जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू पिंकी की तरह ब्रांड बन जाओगे। कराची में मनशियात फरोशी का धंधा करने वाली मुलजिमा ने पुलिस अफसरान की क्लास ले ली। मुलजिमा अनमोल और पिंकी की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। मुलजिमा ने कराची पुलिस अफसरान को लताड़ते हुए कहा कि आप लोगों की अक्ल घुटनों में है। 8-9 साल मेरे पीछे लगे रहते हैं, रिटायर हो जाते हैं मगर पकड़ नहीं पाते। कराची में मनशियात का सबसे बड़ा धंधा करने वाली मुलजिमा के खिलाफ चार्जशीट। पुलिस ने गिरफ्तार पिंकी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात जारी कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा 10 मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब और मफरूर थी। मुलजिमा से एक पिस्तौल, बमा राउंड्स, करोड़ों रुपए मालियत कोकेन, केमिकल्स और दीगर ड्रग्स बरामद हुई हैं। मुलजिमा क्लिफ्टन और डीएचए समेत दीगर इलाकों में मनशियात की डीलिंग और सप्लाई के मुनज़्ज़म और वसी नेटवर्क को ऑपरेट कर रही थी। अनमोल और पिंकी केस। आईजी सिंध जावेद आलम ओठो ने मुलजिमों को बगैर हथकड़ी अदालत में पेश करने का नोटिस ले लिया। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान ने डीआईजी साउथ से वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। मुतालिका अफसरान के किरदार के तयन के लिए इंक्वायरी की हिदायत जारी। एडिशनल आईजी कराची का कहना है कि कानून और एसओपीज की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बगैर हथकड़ी मुलजिमा की पेशी पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन का एएस लेवल रियाजी का दूसरा पर्चा भी पीर को लीक हो गया। 5 कोड नंबर 9709 का पर्चा 2 बजे शुरू होना था, ताहम यह पर्चा हल होकर सोशल मीडिया पर मौजूद था। आईबीसीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह ने रियाजी का दूसरा पर्चा भी लीक होने की तस्दीक करते हुए कहा कि कैम्ब्रिज के ऑफिशियल मौक़िफ़ का इंतजार कर रहे हैं। लाहौर में 4 करोड़ रुपए मालियत की नकबजनी। थाना नवाब टाउन पुलिस ने महदूद वक्त में वारदात को ट्रेस करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक घर की मुलाजमा ही वारदात की मास्टरमाइंड निकली। गिरफ्तार मुलजिमान में आमना और सीरत, उसकी बहन जन्नत और भाई अली हसन शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर वारदात की। लाहौर के अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली कैंसर की 2 अद्वियात जाली निकली। दवाओं की पैकिंग, लेबलिंग और बार कोड में संगीन तजादात सामने आए। के लिए एम्पेंथी इंजेक्शन और एनर2 दवा जाली निकली। जाली अद्वियात की निशानदही लाहौर के अस्पतालों के तिब्बी माहिरीन ने की। दोनों अद्वियात असल कंपनी ने तैयार नहीं की। बरकरार। रवा माली साल की पहली शिशमाही में महंगाई 5.2% तक महदूद। मालियाती तवाज़ुन 2002 के बाद हो गया। स्टेट बैंक ने शिशमाही जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की मईशत को मशरिक़ वस्ता जंग और आलमी बेयकीनी से खतरात लाहक। जारी खाते का खसारा जीडीपी के 0.1% की निचली सतह के करीब रहेगा। हकीकी जीडीपी 4.25 से 5.5% के निचले हदफ के करीब रहने का इम्कान है। स्टेट बैंक का माली साल में मोहतात ज़रई पॉलिसी बरकरार रखने का ऐलान। रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह के दौरान सार्फिन से पेट्रोलियम लेवी की मद में 12 खरब 5 अरब 18 करोड़ रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ। कौमी असम्बली में दस्तावेज पेश। जुलाई 2025 में 1 खरब 45 अरब, अगस्त में 1 खरब 15 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूल किए गए। मार्च में 1 खरब 37 अरब रुपए का बोझ डाला गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए हैदराबाद का शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर जुलाई तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। कहा, मंसूबे में मजीद ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 28वीं तरमीमा या 29वीं, सिंध की तकसीम किसी सूरत नहीं होने देंगे। विफाक और सिंध हुकूमत में कोई इख्तलाफ नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जीडीए के फाल होने से मुकाबले का माहौल बनेगा। चाहते हैं तमाम जमातें इलेक्शन में हिस्सा लें। कभी नहीं सोचा था कि सियासत में आऊंगी, मगर आज खुद तब्दीली की मिसाल हूं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का
لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے کانووکیشن پہ خطاب، کہا پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ صوبہ بنانے پر کام کر رہی ہوں، ڈگری لے کر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، کوئی بھی معاشرہ خواتین کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ فتنہ الخارج کا امن پر ایک اور وار، لکی مروت کے سرائے نورنگ بازار میں سڑک پر دھماکہ، 2 ٹریفک پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید اور متعدد زخمی، علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن۔ کوہاٹ کے قریب خودکش بمبار کو روکنے والے بہادر شہری لیاقت شہید کی نماز جنازہ اٹک پولیس لائنز میں ادا، سول اور عسکری حکام اور عام شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کو خراج عقیدت، پیغام میں کہا ایسے بہادر اور نڈر شہری دہشت گردی کے خلاف قومی عزم کی حقیقی علامت ہیں، قوم کی لیاقت کی قربانی کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ 12 مئی 2007 کراچی کی تاریخ کا ایک اور تاریک دن، معزول چیف جسٹس افتخار چودھری کے استقبال کے لیے نکلنے والے وکلا پر دھاوا بولا گیا۔ ہنگاموں کے دوران 50 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے، کروڑوں کے املاک کو نقصان پہنچا۔ سانحے کو 19 برس مکمل ہونے کے باوجود ذمہ داروں کا تعین نہ ہو سکا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔